यू सर। धन्यवाद, थैंक यू सर। इसके बाद छत्तीसगढ़ से कुछ पदाधिकारी जुड़े हैं सर संगठनों के। छत्तीसगढ़ सर्वप्रथम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे आदरणीय मामा जी को सादर मेरा प्रणाम है। प्रणाम मामा जी, मैं छत्तीसगढ़ राज्य का वासी हूँ, उस छत्तीसगढ़ का जिसका एमपी से जनक हुआ है, उस नाते भी आप हमारे मामा जी लगते हैं। मामा जी हमारा मुख्य जो मुद्दा था, जैसे आपने 6% से 9% हमारा किया है, उसके लिए मैं कर्मचारी वर्ग से धन्यवाद देता हूँ। आपने जो 100 दिवस को बढ़ा के 125 दिवस किया है, उसके लिए मैं किसान पुत्र होने के नाते, एक श्रमिक का बेटा होने के नाते भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक छोटा सा जो प्रश्न था हमारे जहन में मामा जी, कि 6% से 9% तो हो गया, लेकिन क्या हमें समान काम समान वेतन जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है वो मिल पाएगा? क्या इतने वर्षों से हम काम कर रहे हैं, हमारी सेवा की सुरक्षा, आपने मजदूरों को सुरक्षा दिया है, गारंटी दी है मानव दिवस की, लेकिन हमारे जॉब की कोई गारंटी नहीं है, तो क्या वो हमें मिल पाएगा? ये हमारा मुख्य प्रश्न था। और आपसे ये निवेदन था मामा जी, यदि हमें केंद्रीय कर्मचारी घोषित करते हुए आप हमें नियमितीकरण का सौगात दे देंगे, हमारे पूरे की अपेक्षा ज्यादा है ऐसा लग रहा है। तो एक HR पॉलिसी के लिए निवेदन है। एक तो देखिए, आप सब जिम्मेदार नागरिक हैं भारत के, जिन्होंने मनरेगा को भी सुचारू रूप से चलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और अब विकसित भारत जी राम जी योजना को भी आप अपनी मेहनत से और अपनी कर्मठता से चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने पहली बात तो ये बताई कि सब कंटिन्यू होंगे, कोई ऐसा नहीं कि नई योजना आ गई तो नई भर्ती कर लो, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। काम की जो परिस्थितियां हैं वेतन की और बाकी लगातार सुधरती रहे, इसके लिए भी हम प्रयत्नशील रहेंगे। और आप सब जानते हैं कि अस्थायी और स्थायी का जो मामला है वो ऐसा है कि जिस पर समय समय पर राज्य सरकारों को फैसला लेना पड़ता है। अलग अलग राज्य सरकारें लेती है, तो मैं अपने स्तर पर भी राज्य सरकारों से चर्चा करके ये सुनिश्चित करूंगा कि आपके काम की सुनिश्चितता और कैसे पुख्ता की जाए और कैसे बेहतर की जाए। मैं सदैव आपके साथी के रूप में, मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा, मैं तो कर्मचारियों की पंचायत बुला के उनसे बात करता था, पूछता था, और फिर उनकी समस्याओं का वहीं के वहीं का समाधान करता था, जिनमें रोजगार सहायक भी शामिल है, पंचायत सचिव भी शामिल है, और बाकी भी हमारे कर्मचारी शामिल है। तो निरंतर ये प्रक्रिया चर्चा करके भी जारी रहेगी, लेकिन ये बिल्कुल हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कर्मचारी हमारा डिसकंटिन्यू किसी भी हालत में न हो। धन्यवाद।